प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अजय यूट्यूब क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो मेंसुरेशन का टॉपिक है, जिसमें हम परिमाप और क्षेत्रफल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने समस्या आती है कि परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, यहाँ डेफिनेशन लिखी है कि आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी को परिमाप कहा जाता है। कोई भी आप आकृति लें, मान लीजिए कि आपने लिया है आयत है या कुछ भी आप इसको कहें, तो इसके चारों तरफ, ये जो चारों तरफ का हिस्सा है जहाँ से मेरा पेन मूव हो रहा है, ये चारों तरफ का हिस्सा परिमाप कहलाएगा। यानी हमें चारों तरफ की लंबाई जब हम लेंगे तो आकृति की सीमा के चारों ओर की जो दूरी होती है वो परिमाप कहलाती है। इसी के अंदर अगर हम क्षेत्रफल डिस्कस करें, एरिया, परिमाप को पेरीमीटर कहा जाता है और क्षेत्रफल को एरिया, तो इस सीमा आकृति के द्वारा जो अंदर का एरिया है, अंदर का जो क्षेत्र है, उसको इसका एरिया कहा जाता है। क्षेत्रफल और पेरीमीटर, परिमाप, क्षेत्रफल, एरिया। अब क्वेश्चन उठता है, बच्चों के सामने समस्या आती है कि जी हम किसी भी फिगर को सोल्व करें या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आए तो हम एरिया निकालें या क्षेत्रफल निकालें, ये समस्या हमारे सामने आती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको जब चारों तरफ की चीज़ निकालनी है, चारों तरफ की लंबाई निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो वहाँ पर आप परिमाप निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये मेरा प्लॉट है, खेत है। अब मुझे यहाँ पर चारों तरफ दीवार बनानी है, तो दीवार कहाँ बनती है, चारों तरफ बनती है, परिमाप निकलेगा। मुझे चारों तरफ तार लगाने हैं, परिमाप निकलेगा। मुझे चारों तरफ जो है ईंटें लगानी है, परिमाप निकलेगा। मुझे चारों तरफ चक्कर लगाना है, परिमाप निकलेगा। चारों तरफ की बात हो रही है। लेकिन अगर हम अंदर कुछ करें, अंदर मेरा खेत है, मैं घास लगाना चाहता हूँ, पार्क में जो घास लगी रहती है, हरी हरी हरियाली, तो वो इसके क्षेत्रफल में लगेगा। उसमें बाहर का कोई रोल नहीं है, अंदर का रोल है जो कि क्षेत्रफल कहलाता है। मुझे अंदर फसल उगानी है, क्षेत्रफल चाहिएगा। मुझे अंदर फर्श बनाना है, क्षेत्रफल चाहिएगा। तो चारों तरफ की चीज़ें परिमाप और अंदर की चीज़ें क्षेत्रफल। अब इस टॉपिक के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो फिगर आती है, जो बच्चों को सबसे पहले सामने जिसका सामना होता है, वो आयत होती है, जिसको रेक्टेंगल कहा जाता है। रेक्टेंगल। सबसे पहले हमें आयत सीखना। हालांकि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आयत और समांतर चतुर्भुज में संबंध होता है और वर्ग और समचतुर्भुज रोम्बस में संबंध होता है। आयत एक ऐसी फिगर है जिसमें चार साइड होती है। इंपॉर्टेंट बात कि चारों साइड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो हम इसको लंबाई L बोलेंगे, चौड़ाई ब्रेथ B बोलेंगे। लंबाई L लेंथ, चौड़ाई B ब्रेथ। तो मुझे इसका परिमाप निकालना है। अब परिमाप का जो फार्मूला होगा, इसका मैं P लिखूंगा, पेरीमीटर, तो वो होगा 2 × L + B। अब ये कैसे निकला? एक तो भाई डायरेक्ट हम लर्न कर लें फार्मूले को। ये निकला कैसे? अब ये देखिए, ये L है तो इसके सामने भी L ही होगा, ये B है तो इधर भी B ही होगा। तो हमने क्या किया, हम चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। भाई मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो मैं एक L आया, फिर मैं प्लस में B किया, फिर मैंने प्लस में L किया और फिर इधर से कवर किया मैंने B। तो 2 L हो गए और 2 B हो गए। तो इसमें से हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये L + B, ये हमारा फार्मूला बना परिमाप का, पेरीमीटर का, किसके? आयत के। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। एरिया, A फॉर एरिया,
और वो होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। फार्मूले आप चाहे इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें या सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, सेम होता है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है वर्ग स्क्वायर। स्क्वायर जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेंथ सारी एक दूसरे के बराबर। इंपॉर्टेंट चीज, एंगल 90 डिग्री के, सारे एंगल 90 डिग्री के। और भी इसमें एक दो चीज़ें होती हैं, वो जब उनका यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। अब साइड, एस 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 एस, साइड सॉरी, भुजा। तो इसका पेरीमीटर निकालना है तो इसका फार्मूला बनता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा। तो यहां से देखिए एक एस प्लस दूसरा एस प्लस तीसरा एस और प्लस चौथा एस, ये हम चारों तरफ एक चक्कर लगाया तो ये एस 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 4s हो गया, जिसको मैं 4 इंटू एस यानी 4 इंटू साइड लिख सकता हूँ। इसके एरिया की बात करें तो एरिया इसका साइड इंटू साइड। अब ये वैसा ही है, देखिए उसमें एक लेंथ थी और इस ब्रेथ इसकी मल्टीप्लाई करनी थी, तो इसमें एस साइड थी, ये भी साइड, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो साइड इंटू साइड, ये हमारा एरिया निकलेगा वर्ग यानी कि स्क्वायर का। इसके बाद आता है जी सर्कल, वृत्त। कुछ बच्चे इसको गोला बोलते, गलत है, गोला भी आपको सिखाया जाएगा। गोला समतल आकृति नहीं होती, गोला जो है उठी हुई आकृति होती है, जैसे कि हमारा फुटबॉल है, गुब्बारा है, बुलबुला है, ये गोले की शेप में आती हैं। और लेकिन वृत्त जो है ये एक समतल पेज पर ड्रॉ की जाती है, तो इसके अंदर ऊंचाई नहीं होती, तो वो हमारे वृत्त के अंदर, सर्कल के अंदर आते हैं। ये एक बिंदु जो इसका बीच का बिंदु, इसको केंद्र बोला जाता है, और ये त्रिज्या, रेडियस r, त्रिज्या। अब इसका चारों तरफ का पेरीमीटर, इसको इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोला जाता है, परिधि। तो परिधि, सरकमफ्रेंस, फार्मूला जी 2πr, बिल्कुल डिफरेंट फार्मूला। एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ पर, पाई का मतलब होता है 22/7। अगर वो कुछ नहीं कहते हैं, अगर कुछ वैल्यू दे देते हैं, 3.14 दी जाती है, तो वो हमें रखनी होती है, लेकिन वैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ये हुआ सर्कल। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है ट्रायंगल से रिलेटेड, त्रिभुज, नॉर्मल त्रिभुज। अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था 6 प्रकार के त्रिभुज थे। ट्रायंगल जिसमें 3 साइड हो, दिस, ये हिस्सा हाइट ले लेंगे 90 डिग्री h, और ये इसका बेस होगा आधार, बेस आधार, वो ऊंचाई होगी। तो सबसे पहले तो मुझे इसका परिमाप ही निकालना है, तो इसकी तीनों भुजाओं का जोड़, ये तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, जोड़, योग को जोड़ बोला जाता है, कुछ बच्चों को डाउट होता है। तो अब तीनों भुजाएं इसकी जोड़ देंगे उनकी लंबाई को, तो वो हमारा परिमाप निकलेगा, और इसका क्षेत्रफल एरिया वो होगा 1/2 आधार और गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ये आधार हो गया, ये ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज द फार्मूला ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये नॉर्मल चीज़ें है मैथ में, भाई मैथ है इंटरेस्टिंग चीज़, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर 8वीं 9वीं
तक हम लोग जो है इन चीज़ों को सीखते हैं। तो इसमें हमने रेक्टेंगल पढ़ा, आयत, वर्ग पढ़ा, वृत्त पढ़ा, त्रिभुज पढ़ा। ये फार्मूले आप कॉपी में इनको अच्छे से उतारिएगा इसी प्रकार से पिक्चर के साथ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन जो इन्होंने दे रखे हैं उनकी तरफ, जो वर्कशीट के अंदर, या वैसे हम अपनी तरफ से भी क्वेश्चन ले सकते हैं। फार्मूले आपको याद हो ही गए हैं, ये अच्छे से आपको लर्न करने हैं। और मैं कहना चाहूँगा किसी को कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट में कर सकता है, तो हम उसको नेक्स्ट उसमें काउंट कर सकते हैं। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि ये एक वर्ग बना हुआ है जिसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर है और ये वर्ग है। तो मुझसे कहा गया इसका परिमाप निकालिए। तो देखिए जी, इसके परिमाप का फार्मूला था 4 इंटू भुजा, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू भुजा कितनी है 4, तो 4 चौक 16 सेंटीमीटर। मुझसे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है, तो उसका फार्मूला था भुजा इंटू भुजा। तो भुजा हमारी 4 है, इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल स्क्वायर में आएगा, परिमाप सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट होगी उसमें आएगा। ऐसा ही आप दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं जिसमें एक आयत दिया हुआ है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। कहा इसका परिमाप निकालिए। तो परिमाप का फार्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी। तो L है 3 और ब्रेथ है 2, पहले ब्रैकेट सोल्व होगी। तो 3 और 2 5 और 5 दूनी 10, ये इंटू में माना जाता है सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कहा गया है निकालने के लिए। क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसकी 3, ब्रेथ 2, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट हम लोगों को फार्मूले रखने हैं। एक तीसरा और देखिए, इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी ये साइड 5, ये भी 5 और ये 6 और ये ऊंचाई जो है ये दी गई है 4 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। तो मुझसे कहा गया इसका परिमाप आप निकालिए। तो परिमाप क्षेत्र त्रिभुज का जो था वो था तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो 3, एक पहली भुजा 5, दूसरी भी 5, तीसरी 6, 10 और 6 16 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की बात की गई थी त्रिभुज के, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इसका 6 है और ऊंचाई इसकी 4 है। तो ये हो गया 6 चौक 24 और नीचे 2, 2 से 24 कट के 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे नॉर्मल क्वेश्चन बच्चों जो आपके पेपर में आ सकते हैं और नॉर्मल फार्मूले लगा के हम इनको सोल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे डिफ़िकल्ट भी दिए हुए हैं, जरा उनको भी हम लोग देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में करके और मुझे शेयर करना है। ये कॉमन टॉपिक है हमारा 8th और 9th का। क्वेश्चन है जी, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जहां पर उसका परिमाप 320 मीटर है। अब वर्गाकार, वर्ग यानी स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया क्या है परिमाप, जो दिया है पहले वो ले लीजिए। अब परिमाप का जो सूत्र होता है वो 4 इंटू भुजा होता है और ये बराबर किसके 320 के। तो 4 इंटू भुजा बराबर 320, क्योंकि परिमाप दे रखा है, भाग में चला जाएगा। 4 यहाँ गुणा में है, दूसरी तरफ भाग में। 320/4, 4 से काटेंगे 4 8 32 0, यानी भुजा 80 मीटर आ गई। पार्क जो है 80 मीटर भुजा के साथ है। तो वर्गाकार पार्क है 80 सारी साइड इसकी आ गई हैं। मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है।
तो आपको फार्मूला हम लोग बता चुके हैं, और जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा इंटू भुजा। तो भुजा हमारी 80 और 80, 8 8 64 और 2 0 ये लगेगी मीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल है। यानी कि यहाँ पर भुजा नहीं दे रखी थी, यहाँ पर परिमाप दिया हुआ था। परिमाप की मदद से हमने पहले भुजा निकाली और भुजा निकालने के बाद फिर हमने इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। प्यारे बच्चों, एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही प्यारा और आसान सा क्वेश्चन है, लास्ट है। कहता है कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई निकालिए। चौड़ाई निकालो आयताकार भूखंड, भूखंड बोल सकते हैं भूमि का एक टुकड़ा की चौड़ाई ज्ञात करो। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं तो आप अरेंज कर लीजिएगा। जिसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है और जिसकी लंबाई 22 मीटर है। अब यहाँ पर मुझे चौड़ाई निकालनी और मुझे दे रखा क्षेत्रफल, तो और वो भी किसका, आयताकार का। तो आयताकार का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। फार्मूला मैं लिख चुका हूँ। अब क्षेत्रफल 440 है, लंबाई 22 है, वृत्त चौड़ाई निकालनी है। अब 22 यहाँ गुणा में तो दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा, तो बराबर में b, तो 22 दूनी 44, 2 0, तो चौड़ाई जो निकली इसकी वो 20 मीटर निकली। तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये फार्मूले अच्छे से याद होंगे। तो पहले आप फार्मूले लर्न कीजिए, परिमाप क्या है, क्षेत्रफल क्या है वो समझिए। और एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भी लेता हूँ, इसमें और डालते हैं हम, और वो हम वृत्त का करते हैं, क्योंकि हमने आयत का कर लिया, वर्ग का कर लिया और त्रिभुज का भी हमने किया। एक वृत्त का क्वेश्चन हम अपनी तरफ से करते हैं। तो इन्होंने कहा कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि उसकी त्रिज्या यानी रेडियस, उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अब ये वृत्त हो गया, ये केंद्र है, तो इसकी त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर है। और मुझसे कहा गया, यानी r इसका 14 सेंटीमीटर है, मुझसे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होगा पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14, ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर भी आपको पिछली क्लास में सिखाया था, यानी स्क्वायर का मतलब है कि इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 14। अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, काट लेंगे, 7 दूनी, तो 22, 14 और गुणा 2, इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई मैं आप लोगों के जिम्मे छोड़ता हूँ कि आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखें। तो इसका जो क्षेत्रफल जो निकलेगा वो ये होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने चारों टॉपिक के क्वेश्चन देख लिए हैं। आप इन फार्मूलों को करें, वीडियो को अच्छे से देखें, धीरे धीरे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, कमेंट आप मुझे कर सकते हैं। इनको समझें, बार बार इनको देखें, पढ़ें और बेटे फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करके आप ये सारे क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके फ़ोटो खींच के कॉपी में भेज दें। कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बेटे देखते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।